अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा और अखिल भारतीय पाल महासभा के संयुक्त तत्वाधान में प्रोफेसर SP सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पशुधन डेयरी पालन एवं पंचायती राज का 6वीं बार सांसद बनने पर सम्मान समारोह एवं सामाजिक आभार सम्मेलन दीनदयाल सभागार में विजय पाल दाऊ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP बघेल केंद्रीय राम मंत्री भारत सरकार और पंडित अनुराग शर्मा झांसी सांसद झांसी ललितपुर रहे। सांसद अनुराग शर्मा ने चुनाव जीतने पर पाल बघेल समाज का आभार व्यक्त किया। साथ ही पाल समाज की देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और समाज को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने समाज को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज को दिलाने की बात कही है और समाज के लोगों से जोर देकर कहा कि अपने बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। केवल डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। अब कंपटीशन का दौर है। इस दौर में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जरूरत है। बच्चों के अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाएं, कंपटीशन की तैयारी कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी सेवाओं के पद पर आसीन हो सके। अपने संबोधन में समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को भी दोहराया और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। मुझे लग रहा था कि बहुत दूर से मऊरानीपुर से लोगों को आना है, बगरा से भी आना है और बहुत ही खास जिम्मेदार लोगों को हमने बुलाया था कि केवल पदाधिकारी लोगों को आना है। लेकिन इतने दूर से और इतनी घोर बारिश में आप लोग यहाँ चल करके आए हैं। हमारे कमलेश पाल निवाड़ी भी यहाँ जो मध्य प्रदेश के हमारे निवाड़ी जिले के नेता हैं उपस्थित हैं, बैठे। मैं उनका भी हृदय से स्वागत सम्मान करता हूं और तमाम बहुत सारे लोग और मुझे चेहरे दिख रहे हैं। मैं सभी का जैसी समाज की बात करती है तो बेचारा शब्द से शुरुआत होती है। बेचारे धनगर अभी भी MP साहब भी कहते गए, वो भी ये कहते गए हैं कि सबसे कम पुलिस संबंधी सूचनाएं आपकी आती। वो होते तो मैं बताऊंगा कि आती होंगी तो वादी के रूप में आती होंगी, मुलजिम के रूप में नहीं आती। वही एक बरादरी है मुफ्ती साहब, लेकिन केवल मुलजिमों की सिफारिश आती है, बाकी की नहीं आती। हमारी आती है साहब फलाने ने जमीन पे कब्जा कर लिया, वो ये बदला ले गया, उसने हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, उसने हमारे दिए हुए पैसे लौटाए। जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो फिर मेरा वोट बैंक कहता था साहब वो तकिए के नीचे कट्टा मिला है लेकिन छुड़वाना है आपको। गाड़ी में 5 बैठे थे, आपको छुड़वाना है। छुड़ाने ने पुलिस को करती है तो भी छुड़वाना है। तो यहाँ आप लोगों पे कोई आया होगा तो लुटा हुआ, पिटा हुआ, कुटा हुआ आया होगा, ना कि कत्ल करके आया होगा, तो बेटी करके आया होगा या लूट करके आया होगा। अभी कितना बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जेल में सबसे कम ना के बराबर कोई जाता हो जिसकी संख्या क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, लेकिन जेल में जिनकी संख्या सबसे कम है जाता नाम है। विधानसभा में तो सहमत हो, कोई फर्जी आंकड़ा नहीं था। अब ये स्वभाव नहीं बदल सकता, ये मूल प्रवृत्ति बन गई। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेंटल्स का नियम है। कर्नाटक जाऊँ तो बेचारे कोरबा, वहाँ का MP तो बेचारा लगाता है तो केवल आ रहा है जिसमें SP सिंह बघेल के नाम के आगे बेचारा नहीं लगाया जाता। अरुणाचल जाऊँ बेचारे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आंध्रा जाऊँ बेचारे और मेरे अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, जिसमें लगभग सभी ज्योतिर्लिंग हों, सभी शक्तिपीठ हों।
एक भी मंडल उनके जमाने में नहीं बचा है जिसका जीर्णोद्धार सूचना मिलने के ना हो। पुरखे भी ऐसे हों कि इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो हुल कर आ जाएगा। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने अपने पुत्र और गाय के बछड़े में अंतर महसूस नहीं किया। नहीं चाहता कि आप लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत करी, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूँ। यहाँ बहुत सारे बाल समाज के लोग हैं, मैं कुछ लोगों का नाम लेने की चेष्टा करूंगा, तो बहुत सारे लोगों के नाम अगर छूट जाएंगे तो मैं विशेष रूप से माफी भी मांग लूँ। पहले ही यहाँ पर जुगल किशोर पाल साहब हैं, नीरज सिंह पाल हैं, अरे मेरे मित्र भैया मंडल के मेरे अध्यक्ष नागेन पाल, नागेन का नागेन भी जगह लगा होगा, और राजेश पाल भैया का बाहर है, नीरज पाल जी। विपक्ष जो लोकसभा में व्यवधान पैदा कर रहा है नीट के मामले में, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन के अभिभाषण के एक पैराग्राफ में पूरा नीट पर ही वो बोली हैं, और उनका ये कहना है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, जांच जारी है, मामला अदालत में विचाराधीन है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होगा। ऐसा ही चुनाव में भ्रम फैलाया था कि संविधान को खतरा है और आरक्षण को खतरा है। संविधान को वो खतरा बता रहे थे राहुल गांधी, जिनकी दादी ने 25 जून माने 2 दिन पहले 1975 पे आपातकाल लगा करके देश के सभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा था, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, इवन जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडोते, मधु लिमये, जेपी साहब, स्वयं मुलायम सिंह यादव। अब अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं संविधान पर, और उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को 19 महीने इंदिरा गांधी ने जेल रखा था। तो ये भ्रम फैलाया गया। इस देश में किसी की दम नहीं है कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करे। इंदिरा गांधी ने जब किया था तो उनको खुद को चुनाव हारना पड़ा था, वो 80 के 80 कांग्रेस के एमपी हार गए थे। कई कारण है, उस पर हमारे पर्यवेक्षक लोग जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अफवाह उड़ाई गई कि यह संविधान को खतरा है और आरक्षण को खतरा है, तो इस प्रकार की लोग दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन पर्यवेक्षक लोग जा रहे हैं हार के या मार्जिन कम होने के कारणों पर विचार कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार